गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल लास्ट पोर्शन। और इसमें जो है, जो हमारे घरों की यूनिट आती है बिजली की, ठीक है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, उसे पढ़ी लिखी भाषा में साहब हम कहते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो पहले ऊर्जा की माप यानी मेजरमेंट कैसे करते हैं हम एनर्जी का। एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट करेंगे उसे हम किस में निकालते हैं, घंटों में। किस में निकालेंगे, घंटों में निकाल के चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक बल्ब है, ठीक, अब उस बल्ब का हमें वाट पता होना चाहिए, जैसे 100 वाट का, 20 वाट का, 50 वाट का, या कितने वाट का हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। उस बल्ब को क्या करेंगे, कितने घंटे जलाया हमने घर में, और हमारा कनेक्शन कितने किलोवाट का, 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का, ठीक है, कनेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा किसमें आ जाएगी, ऊर्जा जो आएगी किलोवाट घंटा में आ जाएगी। और इस किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट। इस किलोवाट घंटा को यूनिट कहेंगे या फिर KWH, किलोवाट आवर, KWH किलोवाट आवर कहेंगे, ठीक है। तो जरा हम बात करते हैं कि वैद्युत ऊर्जा की माप, यानी जिसमें वैद्युत ऊर्जा को मापा जाए उस यंत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत ऊर्जा की माप, यानी यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या, कितनी यूनिट है हमारे पास, कितनी यूनिट बन जाएंगी, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, किलोवाट घंटा। ठीक, समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं कि किलोवाट घंटा है क्या। ठीक, एक बल्ब को या फिर किसी भी एक एपरेचर, एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को हम क्या 1 घंटे तक, ठीक, उसकी वाट को ध्यान रखना है कि 100 वाट की है, 50 वाट की या 200 वाट की है, उसे 1 घंटे तक 1 किलोवाट के कनेक्शन से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे किलोवाट घंटा। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक एपरेटस है, मान लो 100 वाट का है, ठीक है, और 1 किलोवाट के कनेक्शन से उसे हमने जोड़ दिया, तो उसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, 1 किलोवाट घंटा। कब आएगी, जब 1 घंटे वो चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये होगा हमारा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है, निकालेंगे कैसे। तो देखो, यदि किसी परिपथ में, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, किसी परिपथ की बात करते हैं, उसमें V वोल्ट का विभवांतर, उसमें V वोल्ट का विभवांतर, ठीक, जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो होगी कितने, T घंटे तक। I एम्पियर की करंट फ्लो होगी T घंटे तक, ठीक। तो परिपथ में वैद्युत ऊर्जा यानी उसकी कितनी एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय होगी या कितनी एनर्जी को वो खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक, किससे निकालेंगे, वैद्युत शक्ति इनटू टाइम। वैद्युत शक्ति इनटू टाइम। तो वैद्युत शक्ति क्या हमने कल पढ़ा था, P इक्वल टू VI, क्या पढ़ा था, P इक्वल टू VI इनटू टाइम से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो P किसमें, पावर किसमें होगी, वाट में होगी, और टाइम किसमें होगा, घंटे में। तो P इक्वल टू VI और घंटे, ठीक। इन दोनों को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, VI को हम 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, किलोवाट। किसमें हो जाएगा, किलोवाट में, ठीक है। 1 वाट, 1 वाट, 1 किलोवाट, KW इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट हो जाएगा। तो 1 वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोवाट, ठीक है जी, 1/1000 किलोवाट। तो VI को हमने किससे कर दिया, वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट करा, तो 1000 से डिवाइड कर दिया इनटू T टाइम, T घंटे, कितना टाइम उसमें लगेगा हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, किलोवाट घंटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करके VIT अपॉन कितना हुआ, 1000, इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा का दूसरा नाम क्या है हमारा, यूनिटों की संख्या, यानी हमारे घर में यूनिट कैसे निकलेंगी, ठीक। तो कैसे निकलेंगी, देखो ये V क्या, वोल्ट, V वोल्ट, I किसमें होगी, एम्पियर में, और T किसमें होगा, घंटे में। 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, 1000 से डिवाइड,
और वोल्ट एम्पियर का हमने नाम क्या दे दिया, वाट। वोल्ट एम्पियर का देखो यहाँ से वोल्ट हो गई और ये एम्पियर हो गई, और वोल्ट एम्पियर का नाम दे दिया हमने केवल वाट। इंटू घंटे अपॉन 1000, इंटू घंटे अपॉन 1000 यानी वोट इंटू आर अपॉन 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी, मान लो हमें दिया कि 100 वाट का बल्ब है, बल्ब कितना 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और 2 घंटे जल रहा है हमारा, तो टाइम 2 घंटे कर दो, अपॉन में कितना कर दो 1000, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 10 यानी कितना हुआ 0.2। ठीक, और किस में आ जाएगा ये निकल के हमारा जूल में, किस में आ जाएगा जूल में। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा निकल के हमारा। तो क्या हो जाएगी, यूनिटों की संख्या कितनी होगी 0.2 यूनिट होंगे, उसमें 0.2 यूनिट होंगी। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मान लो हमसे कह दे कि एक बल्ब है और बल्ब जो है 100 वाट का है, एक हीटर लगा हुआ 50 वाट का, एक हमारा फ्रिज चल रहा वो जो है हमारा 1 किलोवाट का है। तो क्या करेंगे, इनको वाट को सारे के सारे वाट को ऐड कर लो। ठीक है, सारे वाट को ऐड कर लो। अब हमें डिपेंड करता है कि बल्ब कितने घंटे जला, हीटर कितने घंटे चला, फ्रिज हमारा कितने घंटे चला, सारों को वाट में ऐड करने के बाद ठीक उनके घंटों से मल्टीप्लाई कर दो, उनके घंटों से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दो, तो हमें पता लग जाएगी हमारे पास कितनी यूनिट आ गई हैं, या हमारे घर की कितनी यूनिट हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो किलोवाट घंटा kWh, किलोवाट आवर और जूल में एक रिलेशन होता है, किलोवाट आवर और जूल में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा कितना होगा, 1 किलोवाट को बदला हमने किसमें 1000 वाट, किसमें 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट का अर्थ उसे वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। अब टाइम होगा किसमें 1 घंटे में, टाइम किसमें होगा 1 घंटे में। ठीक है, इस टाइम को हम किसमें करेंगे सेकंड में, टाइम को घंटों को किसमें बदलेंगे सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना 60 गुना 60। ठीक है, 60 गुना 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में कितनी हो जाएंगी 60 सेकंड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करी दोनों की कितनी हुई 3600, यानी 3600 और इंटू ये 1000 है। ठीक है, ये किसमें होगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और ये किसमें होगा सेकंड में होगा। ठीक है, जब यहां से देखो जूल पर सेकंड इंटू क्या हो जाएगा जूल, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा जूल पर सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ओनली बचेगा जूल, तो ये किसमें आ जाएगा जूल में। अब जरा देखो 3 पावर ये 2 पावर ये ली, ठीक है, कुल मिलाकर कितना हुआ ये 3,60,000। ठीक है, अब जूल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हमने 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगे 5, तो 36 गुना 10 की घात कितनी होगी 5 जूल, 36 गुना 10 की घात 5 जूल। अब हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में या वैज्ञानिक भाषा में जब इसे बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ एक डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ डेसिमल जब हम शिफ्ट करेंगे, यानी लेफ्ट राइट से लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट करते हैं, साइंस में हो या मैथ में हो, जब लेफ्ट राइट से किस में जाएंगे लेफ्ट की तरफ दशमलव लगाते चलेंगे, डेसिमल लगाते चलेंगे, तो क्या होगा हमारी पावर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी घटेंगी। ठीक है, तो ये कितनी है पावर 5 है हमारी, ये पावर कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पावर को 5 से क्या राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है जी, तो
तो ये होगा 1 किलोवाट आवर। ये क्या होगा 1 किलोवाट आवर हो जाएगा और यहाँ से इसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल आएंगे इसके न्यूमेरिकल लेकर। ठीक है, इसके क्या पूरी लाइट के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे और वो भी क्या सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जितना भी होगा वो सारा पोर्शन एक एक दो करके न्यूमेरिकल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, क्लियर है। और आज जो अब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो जरूर देखें, शॉर्ट वीडियो भी देखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।